आई नो CS का दिसंबर अटेम्प्ट बस आने ही वाला है और बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ग्रुप 1 दें या ग्रुप 2 दें या दोनों ग्रुप एक साथ दें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो या ग्रुप 2 दे रहे हो या दोनों ही ग्रुप दे रहे हो तो आगे आने वाले 3 मंथ्स को आपको कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। ग्रुप 1 टोटल सब्जेक्ट 4 दैट इज JIGL, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड SBIL। ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट होते हैं दैट इज CMSL, ECIL एंड टैक्स लॉज। अब बात करते हैं ग्रुप 1 स्टूडेंट की। चाहे आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो या ग्रुप 2 ऑलरेडी क्लियर करके सिर्फ ग्रुप 1 पे फोकस कर रहे हो, आपका अप्रोच सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के लिए क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सितंबर मंथ में ट्राई करना है कि आप पूरा सिलेबस कवर करो। आइदर आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि आप 4 में से 2 सब्जेक्ट आप डिवाइड भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप कोचिंग किस तरह से ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर आप ले रहे हो तो आई सजेस्ट कि जो भी कोचिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है शाम में आके आपको प्रॉपर रिवीजन करना ही है। उसके बाद आप अगर डिवाइड करते हो सब्जेक्ट्स तो सितंबर में 2 सब्जेक्ट कर लिए एंड अक्टूबर में 2 सब्जेक्ट कर लो। और अगर नहीं तो सितंबर अक्टूबर ये सोच के करना है कि चारों सब्जेक्ट आपको फिनिश करने हैं एंड देन वॉट एवर लेफ्ट नवंबर और दिसंबर आपको सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है। दैट इज नवंबर में अराउंड 30 डेज एंड दिसंबर 20 डेज, तो 50 डेज टोटल आपको रिवीजन के लिए मिलेगा। ग्रुप 1 के लिए एक टिप्स देना चाहूँगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। छोटा लगता है लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स दिलाता है। इसमें आपको ट्राई करना है कि आप एग्जाम्शन लेके आओ जिससे एवरेज बनाने में आसानी हो जाए। अब आते हैं ग्रुप 2 स्टूडेंट्स पे। ग्रुप 2 थोड़ा मिक्स होता है, सेबी लॉ, जनरल लॉ एंड टैक्स लॉ का। सो आपका अप्रोच कैसा रहना चाहिए कि सितंबर और अक्टूबर में पूरा फिनिश करें, तीनों सब्जेक्ट्स प्रॉपरली अच्छे से पूरा कवर करें। आइदर आप कोचिंग ले रहे हो या नहीं भी ले रहे हो तो आपका अप्रोच होना चाहिए कि सितंबर और अक्टूबर, मैक्स अक्टूबर में फिनिश होना चाहिए आपका। एंड आफ्टर दैट जब आप नवंबर में आते हो, नवंबर के 30 डेज एंड दिसंबर के 20 डेज जो बचते हैं अराउंड 50 डेज, उसमें प्रॉपर आपको रिवीजन करते रहना है। कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक लिखो। प्रैक्टिकल पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस देयर इज वन सब्जेक्ट दैट इज ECIL। ECIL जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसको हल्का मत लो, डायरेक्ट और स्कोरिंग क्वेश्चंस इसमें आते हैं। नाउ दोनों ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स, अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ अटेम्प्ट कर रहे हो दिसंबर में, सो यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग। मेक अ रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल फ्रॉम नाउ till December. Divide time between both the groups. Don't neglect one in favor of the other. पहले strong subjects पर focus करो, then tackle the weak ones. ICSI study material को base बनाओ, especially for the theoretical subjects. Keep updated with the latest amendments, especially for the law and the tax. Aim करो 3 बार रिवीजन करना है बिफोर द एग्जाम्स। लास्ट 1 मंथ शुड बी ओनली फॉर द रिवीजन, कोई न्यू लर्निंग नहीं करनी है। प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, चार्ट फॉर द क्विक रिकॉल्स। पास्ट ईयर पेपर्स एंड मॉक्स सॉल्व करो विद इन द टाइम लिमिट। डोंट लीव टू मैनी सब्जेक्ट्स फॉर द लास्ट। चाहे आप ग्रुप 1 दे रहे हो, ग्रुप 2 दे रहे हो या दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो, कुछ गोल्डन रूल्स सब पे अप्लाई होते हैं। हर सब्जेक्ट का 3 बार रिवीजन एग्जाम से पहले करना ट्राई करो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंडेटरी है। ICSI प्रेजेंटेशन देखकर ही मार्क्स देता है। आई नो कुछ बच्चे पूरी रात रिवीजन करने में लगा देते हैं। एटलीस्ट यू शुड हैव 3 to 4 hours ऑफ स्लीप, बिकॉज फ्रेश माइंड से ही पेपर क्रैक होता है। अमेंडमेंट्स को इग्नोर नहीं करना है। जितना मॉक टेस्ट एंड टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे उतनी ही राइटिंग स्पीड और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आंसर शीट मिलने से पहले आपको एग्जाम में 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। उस टाइम में आप सारा क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ो। जो की पॉइंट्स आपको उस क्वेश्चंस के लग रहे हैं वो की पॉइंट्स आप उसी टाइम पे नोट कर लो, जिससे जब आप वो आंसर लिखो आपको प्रॉपर वो चीज़ें ध्यान रहें। कभी कभी एक आंसर लिखने में दूसरा आंसर दिमाग में नहीं आता है और वो चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो इट्स बेटर कि आप पॉइंट्स पहले ही बना के रख लो। ट्राई करो 100% पेपर अटेम्प्ट करने का। अगर इन केस कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है, उससे रिलेटेड जो आपको नॉलेज हो वो लिख दो।
और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आई नो अभी 25 अगस्त को रिजल्ट आया है। हर अटेम्प्ट एक फ्रेश चांस होता है। पिछले अटेम्प्ट्स के फेलियर्स को अपने कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट मत होने दो। तो चाहे आप ग्रुप 1 के वॉरियर हो, ग्रुप 2 के वॉरियर हो, या दोनों ग्रुप एक साथ हैंडल कर रहे हो, अगर आप डिसिप्लिन रहे नेक्स्ट 90 डेज तो दिसंबर एग्जाम आपके लिए गेम चेंजर बनेगा। कमेंट में लिखो आप कौन सा ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हो। इन केस आपको किसी टॉपिक पर कंफ्यूजन हो रहा है, वी विल हेल्प यू विद दैट। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। ऑल द बेस्ट गाइज, यू गॉट दिस।